अब अगर तुम ध्यान दो तो जब जमाली आता है तब जरवारी अपने मोबाइल में कोई वीडियो देख रहा होता है। उसी के बाजू में एक सफेद कपड़े वाला इंसान भी खड़ा होता है। नाउ ये सीन आता है जहाँ लोग जमाली का पुतला लेके उसका विरोध कर रहे हैं। नाउ अब आते हैं बड़े साहब वाले हिंट पे। तो फाइनली धुरंधर 2 का ट्रेलर आ चुका है एंड भाई साहब इट रियली फील्स लाइक रिवेंज। सो इन दिस वीडियो ब्रेक डाउन करेंगे इसी ट्रेलर का एंड क्यों हमें ट्रेलर में बड़े साहब का जिक्र नहीं देखने को मिलता एंड क्या ट्रेलर में हमें हिंट दिया गया है कि बड़े साहब कौन हो सकते हैं, उस पर भी बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर से देखना। आगे बढ़ने से पहले हम यूट्यूब के क्राइटेरिया को पूरा करने के बहुत ज्यादा करीब है, लेकिन सब्सक्राइबर के मामले में थोड़ा पीछे चल रहे हैं। तो यदि आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब। नाउ ट्रेलर शुरू होता है कांधार हाईजैक वाले सीन से, जो कि पार्ट 1 में हमें दिखाया गया था एंड वी ऑल नो कि हमने आगे जाके इन्हें छोड़ने की कितनी बड़ी कीमत चुकाई थी, क्योंकि इसके बाद ही एक के बाद एक अटैक होते ही चले गए थे एंड ये सीन एक ट्रिगर पॉइंट की तरह ट्रेलर में यूज होता है। देन अजय सन्याल के ऊपर वो रेड स्क्रीन आ जाती है एंड वहां से शुरू होता है पूरा केओस एंड पूरे ट्रेलर में वो गुस्सा और बदले की भावना बरकरार रहती है एंड ट्रेलर को काटा भी इस तरह गया है कि इसमें केवल फाइट सीन्स, ब्रूटलनेस एंड केओस ही केओस। नाउ ट्रेलर यहाँ से फाइनली शुरू होता है जहाँ रहमान की मौत के बाद बाकी सारी गैंग लियारी पर अपना कब्जा जमाने के लिए खड़ी है, जिसमें सबसे बड़ा दावेदार है अरशद पप्पू एंड प्रोबेबली इसी के आदमी रहमान और उजैर का ये पोस्टर भी जला रहे हैं। इंटरेस्टिंग ये है कि अरशद के साथ हमें यहाँ रिजवान भी दिखता है, जो कि हमजा की तरह ही एक एजेंट है एंड आगे पूरे ट्रेलर में वो हमजा के साथ ही। तो मुझे लगता है कि इस पोस्टर वाले कांड के बाद ही उजैर और हमजा सबसे पहले अरशद पप्पू को खत्म कर देंगे, जो कि हमें पता ही है कि भाई वो सरे बाजार मारेगा उसे एंड आई थिंक ये सीन भी उसी का हिस्सा है। लाइक ये तो पूरा उजैर लग ही रहा है एंड ये या तो अरशद पप्पू है या तो उसी की गैंग का कोई मेंबर एंड इसके बाद जो कि रियल में भी हुआ था, उजैर को जेल हो जाएगी एंड इसीलिए वो पूरे ट्रेलर में हमें इन सीन के अलावा कहीं भी नहीं दिखता। नाउ अब उजैर जेल में है तो पूरी गैंग का जिम्मा हमजा के हाथ होगा। और अब अगर तुम्हें याद हो तो मेजर इकबाल ने रहमान से वादा किया था इलेक्शन जितवाने का, उससे हथियार लेने के बदले में, लेकिन अब रहमान तो मर गया एंड यहाँ मुझे लगता है कि मेजर इकबाल हमजा से डील करके जमाली को ये इलेक्शन जितवाएगा, क्योंकि हमें पता है कि हमजा अब अगला शेर बलोच बनने वाला है। तो मेजर इकबाल के लिए हथियार मिलना काफी आसान हो जाएगा और हमजा तो जमाली से पहले ही हाथ मिला चुका है लियारी के वादे के साथ, जिससे कि पूरी लियारी पे हमजा का कंट्रोल अब हो जाएगा एंड यहाँ अल्टीमेटली हमजा रहमान की जगह आ जाएगा। नाउ ये सीन आता है जहाँ लोग जमाली का पुतला लेके उसका विरोध कर रहे हैं। अब इसका एक कारण ये हो सकता है कि भाई लोगों को पसंद नहीं आया, लोग चाह रहे थे कि रहमान की जगह उसका भाई उजैर लड़े एंड दूसरा कारण ये हो सकता है कि जमाली जो है वो जरवारी साहब की पार्टी से लड़ा ही नहीं है, क्योंकि उसने जरवारी की पार्टी छोड़ दी या उसे निकाल दिया गया, क्योंकि इस सीन में हमें नवाज शरीफ का पोस्टर भी देखने को मिलता है। अब मुझे यहाँ लगता है कि भाई जमाली खुद पार्टी से नहीं निकलेगा बल्कि उसे निकाला जाएगा, जिसका की कारण आता है इस वाले सीन में। अब अगर तुम ध्यान दो तो जब जमाली आता है तब जरवारी अपने मोबाइल में कोई वीडियो देख रहा होता है, जो कि प्रोबेबली उसे असलम चौधरी ने ही दिया है एंड यही कारण बनेगा जमाली को पार्टी से निकालने का, जिसके बाद जमाली दूसरी पार्टी ज्वाइन करेगा एंड उसी के थ्रू इलेक्शन जीतेगा। नाउ ट्रेलर में आगे जसकीरत के कुछ ट्रेनिंग वाले शॉट्स एंड जो उसने पास्ट में कांड किया था वो शॉट्स दोनों पैरेलल चलते हुए दिखते हैं। देन ये वाला सीन आता है जहाँ रणवीर के एक्सप्रेशन देख के लगता है कि भाई ये वही वाली सिचुएशन होगी जहाँ वो अपने माता पिता को पेड़ पर लटका हुआ देखेगा, जैसा कि हमने पिछली मूवी में देखा था। देन ये सीन आता है जहाँ यलीना हमजा के ऊपर गन ताने हुए खड़ी है, जो कि मुझे लग रहा है कि भाई इसे पता चल गया है हमजा एक स्पाई है एंड देन ये हमजा के रोने वाला सीन आता है जहाँ जिसे देखकर लग रहा है कि भाई इसे मजबूरन कोई काम करना पड़ा एंड जो कि मुझे लग रहा है कि भाई इसने यलीना को टपका दिया है। नाउ इस सीन में जहाँ हमजा और इकबाल की लड़ाई चल रही होती है वहाँ एक बंदा और हमें दिखाई देता है, जो कि है साजिद मीर, जो कि खनानी ब्रदर की नोटो वाली फैक्ट्री में इंट्रोड्यूस हुआ था। अब ट्रेलर में ना एक सीन आता है जहाँ मेजर इकबाल सिगार बुझा रहा होता है एंड उसी के बाजू में एक सफेद कपड़े वाला इंसान भी खड़ा होता है। अब ये हो ना हो भाई पक्का असलम चौधरी है, क्योंकि अगर तुम्हें पता हो तो भाई कुछ दिनों पहले लीक्स भी आए थे जहाँ की भाई बालकनी टाइप के सेटअप में दोनों खड़े हुए थे एंड उनकी फोटो लीक्स हुई थी, जहाँ संजय दत्त और मेजर इकबाल दोनों की पिक्चर लीक हुई थी एंड चूंकि दोनों बड़े साहब को भी जानते हैं तो भाई पक्का हो सकता है कि ये संजय दत्त ही हो। अब इस सीन में हमजा पाकिस्तान आर्मी के साथ दिखता है, जहाँ पाकिस्तान आर्मी हमजा की तरफ से फायर कर रही होती है, जहाँ ये लोग मेजर इकबाल को मारने के लिए आए हैं, क्योंकि ये और ये दोनों लोकेशन सेम लग रही है। अब इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला कि मेजर इकबाल ने असलम को मार दिया था, क्योंकि जब रहमान की मृत्यु हुई थी तो हमें पता है कि भाई मेजर इकबाल को कितना धक्का लगा था रहमान की मौत का एंड मेजर इकबाल की नजर में रहमान को चौधरी असलम ने मारा है एंड चौधरी असलम की मौत का बदला लेने के लिए पाकिस्तान आर्मी ने मेजर इकबाल पे हमला बोल दिया, लेकिन इससे हमजा का आर्मी के साथ रहना जस्टिफाई नहीं होता। तो दूसरा कारण ये हो सकता है कि भाई हमजा के कहने पे ही ये हुआ है, क्योंकि आफ्टर ऑल जमाली पॉलिटिकल पावर में है तो वो उसके कहने पे कुछ भी करवा सकता है। नाउ अब आते हैं बड़े साहब वाले हिंट पे। अब एक जगह मेजर इकबाल एक डायलॉग बोलता है, जो कि है उसने हिंदुस्तानी स्पाई का सर काटकर मुशर्रफ के सामने रख दिया था एंड ये कांड भाई रियल में हुआ था, जो कि किया था इलियास कश्मीरी ने परवेज मुशर्रफ के लिए, जो कि एक टाइम पे भाई पाकिस्तान के प्रेसिडेंट एंड चीफ ऑफ आर्मी भी रह चुके हैं एंड
मजे की बात तो भाई ये है कि जो चौधरी असलम ने लियारी ऑपरेशन चलाया था वो इन्हीं के रजाइम के अंदर चलाया था। एंड ये डायलॉग बोला भी उसी सीन में गया है जब संजय दत्त उसके साथ खड़ा होता है, क्योंकि वो दोनों ही उनका नाम जानते हैं। एंड बाकियों के सामने बड़े साहब इसलिए बोला जाता है ताकि लोगों को पता ना चले कि भाई ये बड़े साहब है कौन। अब देखो ये मेरी एक वाइल्ड थ्योरी है तो इस पे तुम चढ़ मत बैठना, क्योंकि मुशर्रफ जो है वो एक अरबिक वर्ड है एंड इसे एक रिस्पेक्टफुल वे में किसी को संबोधित करने के लिए यूज किया जाता है। हो सकता है कोई और भी हो। एंड एक चीज और मुझे लगती है कि भाई जो मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि हमजा पहले ये कांड करेगा उसके बाद उसकी ट्रेनिंग होगी, तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होगा। हमजा का जो ये वाला वर्जन है वो ट्रेनिंग के बाद वाला ही है, क्योंकि जिस तरह से वो फाइट कर रहा है, जिस तरह से वो गन को होल्ड कर रहा है, भाई ये एक सोल्जर ही करता है। एंड क्योंकि पिछले टीजर में इतने सारे सीन नहीं थे जिससे हम देख के बता सके, लेकिन इस वाले ट्रेलर में भाई काफी ज्यादा सीन्स हैं जिससे हम देख के बता सकते हैं कि हाँ ये बंदा ट्रेन होके ही ये सारे कांड कर रहा है। बाकी भाई ये मेरे विचार थे धुरंधर 2 के ट्रेलर को लेके, तुम अपने कमेंट में जरूर से बताना। एंड भाई वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। आई होप इस वीडियो के थ्रू हम 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंच पाए, मतलब ये इम्पॉसिबल है थोड़ा सा लेकिन हो भी सकता, तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।